हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो पल्स गुरु। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीसी अपडेट के बारे में, इथेरियम के ब्रेकआउट के बारे में और इथेरियम की चेन पे कुछ कॉइन के बारे में हम बात करेंगे, जिसके ब्रेकआउट के बारे में हम बात करेंगे, टारगेट के बारे में हम बात करेंगे और मार्केट अल्ट सीजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आ गए हैं बीटीसी के चार्ट पे और जैसा कि हमने पिछली कई वीडियोस में आपसे जिक्र किया था कि इस एरिया पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे अगर स्टेबल रहता है तो अच्छी बात है और ये एरिया में रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ से कुछ दिन आपको एक मूवमेंट इस तरीके के देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। जितना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाएगा उतना अच्छा हमारे लिए होगा, मतलब हमको मिल सकती है देखने को। और जब 1,02,000 के ऊपर स्टे कर जाएगा, कुछ दिन यहाँ पे स्टे रहेगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा बेस ये बना देगा। और जब ये बेस बन जाएगा तो एक बुल मार्केट की शुरुआत हो जाएगी दोबारा से। जिस बुल सीजन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी देखिए यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है और जो कि हमारे लिए अच्छा है कि इस रेंज को तोड़ के वापस इस रेंज में है और यहाँ से एक रीटेस्ट लेके नीचे आए। जितना जल्दी बीटीसी डोमिनेंस गिरेगा उतना हमारे अल्ट सीजन के लिए अच्छा है। अल्ट सीजन के लिए बीटीसी डोमिनेंस का गिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं इथेरियम की। इथेरियम कॉइन के बारे में अगर हम बात करें तो इथेरियम एक ऐसा कॉइन है, जब इथेरियम अप ट्रेंड में होता है हमको बेहतरीन अल्ट सीजन देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम पिछली बात करें अगर पीछे जाके तो ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे नवंबर में। उसके बाद इथेरियम ने भी तकरीबन 50% की छलांग लगाई थी और वहाँ से हमको सभी कॉइनों में 5x 10x का अल्ट सीजन देखने को मिला था। इस बार भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखिए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है इथेरियम कर चुका है, लेकिन अभी जो इसका ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। जब 1850 के ऊपर ये स्टे कर जाएगा तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम शॉर्ट टर्म इसकी ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट टर्म एक 2500 के आसपास इसका हम टारगेट ले सकते हैं और एक 3000 to 3200 के आसपास ले सकते हैं और 3900 4000 तक टारगेट ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो एक टारगेट हमारा 7500 के आसपास बनता है, जो लॉन्ग टर्म होगा। मैं समझता हूँ कि इथेरियम का ये पीक होगा, लेकिन आप 4500 तक, यानी जो लास्ट टाइम हाई है उसके बराबर में आप अपने एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसके ऊपर 4400 के ऊपर आके इथेरियम स्टे कर जाता है तो फिर आप एक एंट्री दोबारा से यहाँ पे ले सकते हैं और स्टॉप लॉस उसी हिसाब से रख सकते हैं। फिर वहाँ से आप एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए जा सकते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि हम बात करेंगे इथेरियम के चेन पे। जब इथेरियम का ब्रेकआउट होता है तो इथेरियम चेन की जो अल्ट्स कॉइन होते हैं वो भी बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं। अगर इथेरियम हमको 50% का रिटर्न देगा तो ये अल्ट्स कॉइन हमको 5 to 10x का रिटर्न ईजिली दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ENA के बारे में। ये DeFi प्रोटोकॉल है और ये अभी अपने ब्रेकआउट जोन पे है। अगर 40 सेंट के ऊपर ये स्टे कर जाता है तो इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं और इसका SL जो है 33 सेंट के आसपास हम रख सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 55 सेंट होगा, सेकंड टारगेट 74 सेंट होगा, थर्ड टारगेट 92 सेंट होगा और फोर्थ टारगेट हम कंसीडर कर सकते हैं $1 to $1.14-15 सेंट। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा यहाँ पे आप ज़्यादातर अपना कैपिटल बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट। उसके बाद कुछ कैपिटल के साथ आप ये वीकली चार्ट का देखिए, ये टारगेट जो ये 3 टारगेट बता रहा हूँ ये वीकली टारगेट है। 1.99 सेंट, $3 और $4 के आसपास ये जा सकता है। ये अपने जब बुल सीजन पीक पर होगा तो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन आप मोस्टली अपने प्रॉफिट जो है इस एरिया में बुक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर चाहें तो आप री एंट्री ब्रेकआउट के बाद एक ये ब्रेकआउट लेवल भी रहेगा। यहाँ पे अगर स्टे कर जाता है तो आप नीचे ऐसे लगा के आप इसको राइड भी कर सकते हैं पुराने, और नए एंट्री भी बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले इथेरियम चेन पर ही एक नई कॉइन, गेमिंग कॉइन है जिसका नाम है IMX इम्यूटेबल X। इसका भी ब्रेकआउट लेवल एकदम करीब में है। 66 सेंट के ऊपर अगर स्टे कर जाएगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। और इसका जो फर्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूँ वो एक तो ये वाला जो जोन है, यानी $1 से लेके $1.20 25 सेंट पे आप एक प्रॉफिट वन आप बुक कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 80 to 100% होगा। उसके बाद जो आपका कैपिटल आप अपना बुक कर सकते हो, कैपिटल के बाद आप प्रॉफिट से राइड कर सकते हो। अगर इस लेवल के ऊपर ये स्टे कर गया $1.50 से लेकर $1.80 के दरमियान, देखिए ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर गया, यहाँ पे स्टे कर जाता है इस एरिया पे आके अगर ये ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे
कुछ दिन रुक जाता है तो ये हमको अच्छा खासा टारगेट दे सकता है। एक टारगेट $3.41 पे है, दूसरा $5.29 और थर्ड $7 के आसपास हम लोग देख सकते हैं, कंसीडर इसको कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले एक ऐसे गेमिंग कॉइन के जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी जब इस रेंज में चल रहा था, $7 से लेकर $14 के बीच में, तो इसकी बहुत हाइप थी। लगभग सभी यूट्यूबर इसको बोल रहे थे बाइंग अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद से लगातार गिरता गया। अभी देखिए इसके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाले है। शॉर्ट टर्म टारगेट मैं आपको देने वाला हूँ और लॉन्ग टर्म टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट टर्म जो इसकी एंट्री होगी वो $3 के ऊपर होगी, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जब यहाँ पे आके स्टेबल होता है ट्रेंड लाइन को तोड़ के, तो आप एक एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। अगर सेफ एंट्री चाहते हैं तो सेफ एंट्री आपको $3.30 के ऊपर जब स्टे करेगा तो आप सेफ एंट्री बना सकते हैं, और $2.80 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा $4.50, सेकंड टारगेट होगा $6, थर्ड टारगेट होगा $7.60, फोर्थ टारगेट होगा $8.55। अगर इसके लॉन्ग टर्म यानी अल्ट सीजन के पीक पे हम इसके टारगेट की बात करें तो एक टारगेट हमारा होगा $16 के आसपास, दूसरा जो टारगेट होगा $31, तीसरा टारगेट हम $50 को लेंगे, और चौथा टारगेट $68 लेंगे, और थोड़ा सा हम अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देंगे $80 के लिए। अगर अच्छी रैली आई तो यहाँ तक भी जा सकता है। हमारी लिस्ट का चौथा कॉइन है ब्लर। ब्लर एक NFT टोकन है और ये अपने ब्रेकआउट के करीब है बिल्कुल, और इसका जो एंट्री लेवल है वो 11 सेंट से लेके 12 सेंट्स के बीच में इसका एंट्री है, और इसके स्टॉप लॉस जो होगा वो 10.5 सेंट के आसपास होगा। इसका फर्स्ट टारगेट होगा 15 to 16 सेंट, सेकंड टारगेट होगा 20 सेंट, थर्ड टारगेट होगा 25 सेंट, और फोर्थ टारगेट होगा 28 सेंट। उसके बाद अगर इस एरिया के ऊपर स्टे कर जाता है 31 सेंट के आसपास तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद एक लंबे टारगेट के लिए आप जा सकते हैं 68 सेंट, और अगर चाहें तो यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हैं। ये जो एरिया है अपने इस एंट्री का टारगेट एक 51 सेंट के आसपास भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक टारगेट है 68 सेंट, $1 और $1.43 सेंट और $1.66। जब बुल रन अपने पीक पर होगा तो यहाँ पे ये जा सकता है इजीली। पांचवी और आखिरी कॉइन के बारे में हम बात करेंगे जो लेयर 2 का बहुत ही स्ट्रांग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आर्बिट्रम। ये इथेरियम चेन का सबसे मजबूत कॉइन है, और जब भी ये अपना ट्रेंड लाइन तोड़ा, देखिए जब भी ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है एक अच्छा खासा रिटर्न हमको दिया। देखिए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, यहाँ से 100% का रिटर्न दिया। उसके बाद उसके पहले भी जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो एक अच्छा खासा रिटर्न हमको दिया था। जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ा तो 100% का प्रॉफिट दिया। इस बार भी देखिए इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, और ये एंट्री यहाँ पे बन रही है 4 सेंट से लेकर 36 सेंट तक आप एंट्री जोन है, ये आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और इसका एसएल आप रखना चाहें 31 सेंट के आसपास एसएल रख सकते हैं, या 31 अगर चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। थोड़ा सेफ रखना चाहते हैं तो 29 सेंट पे आप इसका एसएल रख सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट होगा 50 सेंट, सेकंड टारगेट होगा 66 सेंट, थर्ड टारगेट होगा 82 सेंट, और फोर्थ टारगेट होगा 98 सेंट। अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव यानी वीकली चार्ट पे देखेंगे जिसको अचीव करने में महीनों लग सकते हैं, तो एक टारगेट होगा $1.66 सेंट, सेकंड टारगेट होगा $1.95 सेंट, और इसके ऊपर अगर स्टे कर जाता है तो हमको $3 और $5 वाले रेंज में भी देखने को मिल सकता है।